अपन यहाँ पे वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें हम आपको लिख कर दिखाएंगे कि किस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है मैम। अरे अब यहाँ पे आपका आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? आप यहाँ पे डेटा को क्या करते हैं, फिल करते हैं। कम डेटा से भी आप ज्यादा डेटा ले सकते हैं और ज्यादा डेटा से आप कम डेटा कर सकते हैं, ये रहता है उसमें। लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन होते हैं कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? और बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आप यहाँ पे याद कर पाएंगे। दिख रहा है आप सभी को इस पे? ये है, ठीक है। आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर का इसमें रहेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखते हैं? 1NF। इसको आप शॉर्ट में इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्या रहता है आपका? सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसको किस टाइप से लिखते हैं? 2NF। ठीक, थर्ड फॉर्म, इसको किस टाइप से लिखेंगे आप? 3NF। अब ये तो आपने लिख लिया थर्ड तक, और फोर्थ और फिफ्थ भी पता है, लेकिन इसके बाद आपको दूसरा दिया है बुक में, BCNF। मतलब इसके एंटर करते हैं अपन, वही इसी टाइप से दिया है। CED लिखा है इसमें, COD। और इसमें यहाँ पे डैश लगा देते हैं अपन, इस टाइप से दिया है तो ठीक है। इसमें अलग दे दिया शायद, इसलिए हो सकता है। CE है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? BCNF। ठीक है, एंटर करेंगे। फिर कौन सा रहेगा? फोर्थ। फोर्थ और फिफ्थ रहेगा। हम्म NF ये रहेगा। फिर लास्ट कौन सा रहेगा? फिफ्थ। इसको किस टाइप से लिखेंगे आप? 5NF। ठीक है, तो टाइप से याद हो जाएंगे, कुछ नहीं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और लास्ट में वही फोर्थ। ठीक है, ये करना है आपको। अगर आपको ये टाइप से याद है ना, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इनमें क्या होता है? अब इसमें तो बहुत सारा दिया है, और इसमें तो हमने ऑलरेडी आपको टाइप्स लिखे हैं यहाँ पे। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे तो आपको छोटी कॉपी मिलती है, पर आपको क्या होता है मैंने में बहुत बड़ी कॉपी मिलती है।
तो आप पहले यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के बारे में लिख देंगे कि इसमें डेटा लेते हैं अपन, कम डेटा से भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं अपन, ज्यादा डेटा से भी रख सकते हैं इंफॉर्मेशन, ये आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे नॉर्मलाइजेशन में, टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो पहले आप उनके ये टाइप्स लिखेंगे, फिर 2 लाइन या 1 लाइन का स्पेस देकर आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे एग्जाम में। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसमें आपका दिया है ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेटा फिल करते हैं। आप इसमें देखते हैं एग्जाम्पल दिया है बुक में आपका, एग्जाम्पल क्या दिया है, ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, आइटम कोड है, क्वांटिटी और प्राइस, यही है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि उसने सभी डेट को अलग अलग लिया है, लेकिन आप इसमें देखिए दो, इसमें कुछ डबल डेटा है डबल डेटा, उसने उस डेटा को क्या किया हुआ, फर्स्ट में तो उसने सभी को अलग अलग ले लिया, लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उसने क्या किया है, जो डबल है कॉमन डेटा है उसको उसने अलग किया है। देखिए 1234 वाला डबल है आपका, है डबल, फिर आपका 1444 वाला डबल है, जिसके पास बुक है वो बुक ओपन कीजिए पहले, बिना बुक के समझ में नहीं आएगा, नहीं है, आप बुक्स लेके क्यों नहीं आए, जब दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सेकंड सेमेस्टर में है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपका डेटा होता है, उसको आप आपके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, जो भी पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जितनी भी जरूरतें रहती है ना, फील्ड नेम रहती है, उन सभी को पूरा करना है। मतलब इसमें फील्ड नेम आपकी 5 है, 5 को फिल करना रहेगा, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी ये 5 फील्ड होनी चाहिए। इसका टॉपिक क्या रहता है फर्स्ट लाइन, कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, समझ आ रहा है, मतलब फर्स्ट में जितना डेटा है ना उसकी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करना है आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फिर आप सेकंड में आप आते हैं, तो सेकंड में उसने क्या दिया है आपको, कि जो यहाँ पे आई रिपीट है उसने उसको यहाँ पे अलग कर दिया, ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट में देखिए छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स होगा आपके पास, यह साइड में, और उसने जो डेटा आपका सेम नहीं है वो उसने यहाँ पे दे दिया, और उसका प्राइस दे दिया यहाँ पे आइटम कोड करके, तो क्या होगा सेकंड में, वो आपका सेम डेटा को अलग कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कम कर देगा डेटा, डेटा आपके पास पूरा वही रहेगा जो है, लेकिन वो दूसरा प्रीव्यू में आपको दूसरे तरीके से शो कराए, ठीक है। अभी आप सभी ने इसमें पढ़ा नहीं है क्यूरीज अगर आप पढ़ लेते तो आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाता। क्यूरीज में क्या होता है, डुप्लीकेट एंट्री या फिर डबल एंट्री, जैसे आप सभी की फी स्लिप की एंट्री सर के पास रहती है, अब जैसे कि आप है सीमा है, जैसे कि सीमा की एंट्री सर के पास डबल होती है, तो क्यूरीज के द्वारा वो एंट्री अपन देख सकते हैं कि कौन सी एंट्री आपके पास डबल है, तो उसको एक एंट्री में लेते हैं फिर अपन। तो यहाँ पर भी यही है, आपके पास डबल डेटा है, कुछ यहाँ पे देखिए 1224 नंबर का है, 1444 का है, और कौन सा है 1445 का, तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो सेम डेटा है डुप्लीकेट है उसको उसने अलग कर दिया, ये आपको कौन सा नॉर्मल फॉर्म में रहता है, सेकंड में। अब यहाँ पे आपका आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, टेबल बना नहीं रहेंगे आप, क्योंकि देखिए आप उन्हें कितना सा समझा सकते हैं कि 2 या 3 लाइन का, लेकिन आप उनका एग्जाम्पल देंगे थोड़ा आपका ज्यादा पेज भरेगा और सामने वाले को चेक करने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन तभी आप एग्जाम्पल देना जब आपको क्लियरली तरीके से आ रहा हो, ऐसा मत करना कि कुछ का कुछ भर के आ जाए पूरा क्रॉस कर दें, इससे अच्छा आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन ही कर देना, ठीक है।
ना किसी को कम समझना चाहिए, ना किसी को ज्यादा समझना चाहिए, और ना ही खुद को कम समझना चाहिए, ना ही खुद को ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बेकार चीज होती है। ठीक है, अब आपका है थर्ड, इसमें लिखा है एट्रीब्यूट, क्या होता है? तो हम सभी से पूछ रहे हैं हम तो। देखिए इसमें लिखा है यह उस जगह है जहां किसी रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट यह की पर निर्भर नहीं है। मतलब क्या होती है, जो सेम फील्ड होती है ना वो होती है आपकी एट्रीब्यूट, और नॉन की। मैम हेलो। हाँ हाँ मैम, ये सब लिखा हुआ दिख रहा है, आप क्या बोल के एक्सप्लेन कर रही हैं क्या? हाँ, हम सिर्फ ओनली ठीक है लिखा मैम। हुआ बता रहा है, उसमें हम ओके मैम। एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिख नहीं रहा है इसलिए वो सब 6 स्टेप दिख रही है, हम के पूछ रहे हैं एक बार। अच्छा, नहीं नहीं, हम कुछ लिख नहीं रहे उस पे। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है टेबल 3 पर विचार करें, यहाँ रोल नंबर की है तथा अन्य एट्रीब्यूट इस पर निर्भर है। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए आपकी जो थर्ड टेबल है उसमें क्या क्या फील्ड है आपकी? रोल नंबर, नाम, विभाग, साल, छात्र का नाम। रोल नंबर आप सभी को ही पता है क्या होता है। ठीक है, नाम सभी के नाम होते हैं। विभाग मतलब कि सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के। ठीक है, साल मतलब कि कौन से ईयर में है, और छात्र का नाम, छात्रावास, छात्रावास मतलब कहाँ रहते हैं वो, उसका नाम। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे यह, अतः यह टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। टेबल में यह दिखाई देता है कि कॉलेज के प्रथम छात्र के, प्रथम वर्ष के छात्र निर्मल छात्रावास तथा द्वितीय वर्ष के छात्र गोदावरी। यहाँ पे आ रहा है आपको, जो देखिए वन वन कितनी जगह लिखा है? 2 बार लिखा है, 2 बार। नाम क्या है? नरेंद्र और अजय है। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनका नाम है नरेंद्र और अजय। वो कहाँ रहते हैं? छात्रावास में, देखिए निर्मल में। इसके बाद सेकंड ईयर के हैं अभय और विजय, वो कहाँ रहते हैं? गोदावरी। तो उसने यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिया, उसमें सिर्फ ओनली ईयर लिया, 1 2 3 ईयर लिया है, और उसने यहाँ पे दे दिया कि ईयर, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो निर्मल में है, सेकेंड ईयर के हैं वो गोदावरी में है, थर्ड के हैं वो गंगा में रहते हैं, मतलब दे दिया। तो यहाँ पे आपका डबल ये भी नॉन यहाँ पे दिखा रहा था, छात्रावास का नाम दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट साल पर निर्भर है। नॉन मतलब डबल नहीं लेगा वो आपके डेटा को, इसमें सिंगल ही शो कराएगा, डेटा पूरा रहेगा लेकिन वो आपको बताएगा एक ही बार। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है, ये आपका ऐसा ही रहता है बॉय को नॉर्मल फॉर्म वाला, जो आपका थर्ड रहता है वो इसमें रहता है, बस उसमें थोड़ी कुछ कमी की वजह से इसको न्यू लाया गया है। अरे ये तो आप सर से पूछ के आइए। ठीक है, सर से पूछ आइए, रात ले जाना। हाँ, सर से पूछ लीजिए लैब का। तो इस टाइप से आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको फोर्थ और फिफ्थ एक साथ दिया है, चौथा और पांचवा नॉर्मल फॉर्म दिया एक साथ। जब कोई रिलेशनल के एट्रीब्यूट बहुमानों पर आधारित हो तब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एवं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जरूरी होते हैं। एट्रीब्यूटिव मतलब होता है कि सेम फील्ड, और नॉन एट्रीब्यूटिव मतलब होता है कि सेम नहीं होती है आपकी फील्ड। ठीक है, उस पर अगर आपका आधारित होता है कोई सा डेटा, मतलब सेम फील्ड पे, तब आपका फिफ्थ और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है। तो इसमें थोड़ा आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, तब आप इनको लिख पाएंगे।
सबसे मेन है कि आपको कितने टाइप्स याद होने चाहिए, जितने इसके टाइप यहाँ पे लिखे गए हैं। नहीं, यहाँ पे तो आप जब लिखेंगे ना तो ओनली इन हेडिंग्स को लिखना और एक एक दो दो लाइन एक्सप्लेन करना और स्पेस मत छोड़ना है यहाँ पे, क्योंकि सप्लीमेंट्री कॉपी ना ही आपको यहाँ मिलती है ना ही आपको मेन एग्जाम में मिलती है। ठीक है। एंड आप जब मेन एग्जाम देंगे ना तो आपको सबसे पहले कॉपी दी जाती है, उस पे इस साइड के पेज पे सारे रूल्स लिखे रहेंगे, आप वो पढ़ना, क्योंकि उस पे रूल्स रहता है कि आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। और अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आधे पेज में एंड हो गया ना यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन आप इससे नीचे से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना रहेगा। आप उन नोटिस को पढ़ लेना, उसमें लिखा रहेगा सब कुछ, उन नोटिस को पढ़ने के बाद ही आप एग्जाम देना, मतलब लिखना स्टार्ट करना, लेकिन जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम निकल जाता है। तो इस टाइप से आपको ये याद हो जाएंगे और इन्हें आप लिख देंगे। हाँ साइज नहीं, इसमें दिया है दुकानदार, वस्तु कोड, कंपनी नाम, बैंक का नहीं दिया। ये हमारे पास डीसीए की है, पीजीडीसीए का पता नहीं हमें, यही है ना। ठीक है, अब अपन इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब अपन एक्सेस ओपन करते हैं। ठीक है, अब आपके फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिचय तो आप सभी को आता ही है। एमएस एक्सेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया। इसमें आप क्या करते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं, रिपोर्ट वगैरह ये सब इसमें ही बनाते हैं। ये तो आपका एमएस एक्सेस हो जाता है, इसमें आप परिचय लिख ही देंगे। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, डेटाबेस को कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेस, यही है। तो सबसे पहले तो आपको एमएस एक्सेस ओपन करना आना चाहिए, आता है कैसे। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, सर्च बार में सर्च करें, यही दिया है आपका एमएस एक्सेस बुक में, थोड़े थोड़े टॉपिक लिखे हैं, देखिए आपके पास बुक है, लिखा है स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ओपन करेंगे। लेकिन आपको वो प्रोसेस लिखनी है वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे और एक्सेस सर्च हो जाएगा आपका, उस पर आप क्लिक कर देंगे माउस से, तो आपका एक्सेस की विंडो ओपन करके दे देगा। अपन यहाँ पे एक्सेस सर्च कर, आ गया एक्सेस। अब इससे क्या करेंगे, क्लिक, आपको डबल क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लिक से ही ओपन हो जाता है। जहां क्लिक का यूज होता है वहां पर डबल क्लिक क्यों करेंगे, क्लिक से काम चल रहा है तो अपन डबल क्लिक क्यों करें। ठीक है, क्लिक कर देंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टाइप से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पहले से टेम्पलेट्स बने हुए रहते हैं और रिसेंट में आपके वो फाइल्स आती हैं जो आप एमएस एक्सेस में बना चुके हैं और ओपन किए हैं आपने। ठीक है, लेकिन अगर आपको आपके अकॉर्डिंग डेटाबेस तैयार करना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ से ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ब्लैंक डेटाबेस डेस्कटॉप, सॉरी ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल नेम लेंगे आप, फाइल नेम क्या होगा बताइए, जो भी अपन इसको नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। आप फाइल नेम ही भूल गए, बताइए, मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे फाइल नेम तो दे दिया आपने, अब यहाँ पे वो कहाँ सेव होगा, सी ड्राइव में, यूजर में, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव होगा आपका डेटा। और आपको पता है अपन सी ड्राइव में डेटा को सेव नहीं करते हैं, नहीं करते,
से आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे लोकेशन, तो ब्राउज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन करने के लिए देगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आप भी सर से पूछने जाना, बिना पूछने ही जाना। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं ये और इसे ओके कर देते हैं। तो आपने एस ड्राइव में किया है डेटा को सेव और इसे आप क्रिएट कर देंगे। इस टाइप से आपके पास आ जाएगा। आपके पास ये टेबल ऑलरेडी दे देता है, इसको आप क्लोज कर देंगे। अब आपको इसमें डेटा को फिल करना है, तो डेटा को फिल कैसे करेंगे? सबसे पहले टेबल लेते हैं, ठीक है। तो टेबल कहाँ से लेंगे, हाँ क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से आपको टेबल डिजाइन टेबल यहाँ पे मिलना, तो अपन डिजाइन करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। आप आपके डेटाबेस में एक से ज्यादा टेबल ले सकते हैं और उन सभी को अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने 4 टेबल ले ली और चारों टेबल को मिक्स करके आप एक फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं और अलग अलग फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं, चारों का डेटा मिक्स करके। जैसे कि डीसी के स्टूडेंट को आपने अलग में रखा, पीजी के स्टूडेंट को आपने अलग टेबल में रखा, इन दोनों स्टूडेंट को डेटा मिक्स करके आपको एक न्यू फॉर्म बनाना तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट ने शायद अभी पढ़ा नहीं है, मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म का कंट्रोल पढ़ाया था, बटन्स दी थी, याद कीजिए, बताया था। उसके द्वारा आप इजी फॉर्म भी बना सकते हैं और कितना भी कठिन से कठिन फॉर्म भी बना सकते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है, सरल और क्या लिखा है इसमें, जटिलता लिखा है शायद, जटिलता ऐसा कुछ लिखा है बुक में। तो उसका मतलब क्या होता है, कठिन। अपन अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपन पहले यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा डेटा फिल कर लेते हैं। फील्ड नेम क्या होते हैं, जो आप आपके फॉर्म में देना चाहते हैं, जैसे नेम, फादर नेम और भी कुछ आपको देना, वो फील्ड नेम होते हैं। तो अपन यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, टैब की करेंगे आप या फिर माउस से क्लिक कर देंगे नेम, तो आपके सामने फर्स्ट टाइम इस टाइप से ओपन देगा। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप आ जाएगा। डेटा टाइप के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक। शॉर्ट टेक्स्ट मतलब कम छोटा नाम लेना हो, लॉन्ग टेक्स्ट मतलब बड़ा, नंबर आपका कुछ नंबर वाला डेटा होता है, फिर डेट और टाइम, जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपकी या कुछ और भी है डेट और टाइम लेना है आपको। जैसे आप यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज का डेटा फिल कर रहा है और ज्वाइनिंग डेट लिखनी है कि किसकी क्या ज्वाइनिंग डेट थी, तब आप डेट और टाइम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी, जैसे आप फीस स्लिप बनती है आपकी, उस टाइप से आप यहाँ पे करेंसी का सिंबल मतलब ले सकते हैं, क्योंकि अपन उसमें अमाउंट लिखेंगे। ऑटोमेटिक नंबर, ऑटो नंबर क्या होता है, अपन देते नहीं है, अगर आपने सेलेक्ट किया आ गया उसमें तो अपन को नंबर देने नहीं रहेंगे उसमें, वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 लेता जाए, ठीक है। इसके बाद यस और नो, वहाँ ऑप्शनल रहता है यस या नो पे टिक करने के लिए, वहाँ आप यस नो का लेते हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट अलग होता है आपका, इसमें आप किसी डेटा को लिख कर नहीं, आपको कुछ फाइल दूसरी लेनी उसके लिए किया जाता है इसका यूज, कुछ दूसरा डेटा लेना हो आपको उसके लिए। हाइपर लिंक, लिंक बनाती है, सभी स्टूडेंट ने पढ़ी हुई है एमएस वर्ड में, एक्सेल में भी पढ़ी हुई है आपने। अटैचमेंट, आप अटैचमेंट भी आप सभी ने सुना होगा, क्या सुना होगा, अटैचमेंट। जैसे कि आप कुछ फॉर्म फिल करते हैं, सभी स्टूडेंट ने किए होंगे, कुछ ना कुछ किए होंगे, या फिर सभी स्टूडेंट इंटरनेट की क्लास ली होगी तो उसमें मैडम ने अटैच करना बताया होगा डॉक्यूमेंट को, तो उसमें वो क्या मांगते हैं, फॉर्म में डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोलता है कि अटैच कीजिए, तो अपन इसको अटैचमेंट इस टाइप से रहता है। इसमें अपन फोटो को अटैच करके रखते या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट अटैच करके रखना है वो भी रख सकते हैं। जैसे हमने आप सभी का एड्रेस मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन फिल किया, पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है, हमें आप सभी के नाम में आपकी फीस स्लिप ऐड करनी है, जरूरी नहीं है कि हम फोटो ही ऐड करें, फीस स्लिप भी हम यहाँ ऐड करके रख सकते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड में यूज करते हैं हाइपरलिंक का, कुछ भी डेटा ऐड कर देते हैं, फोटो हो या किसी फाइल का डेटा हो या कुछ और भी हो, ऐसा ही आप इसमें कर सकते हैं,
इसके बाद कैलकुलेट, जहां आपको प्लस करना होता, ये कुछ कैलकुलेट करना हो, माइनस करना है, कुछ भी करना हो, वो आप किस में भेजते हैं, कैलकुलेट। एंड लास्ट रहता है आपका लुकअप विजार्ड। इसका यूज कब करते हैं, हाँ एक से ज्यादा कुछ नाम लेना हो और वो आपको सेलेक्ट करना हो, सेलेक्ट करने टाइप में आता है डेटा, उस टाइप का आप यहाँ पर उसको ले लेते हैं। तो अपन इसको अभी शॉर्ट टेक्स्ट में रहने देते हैं नाम को, और यहाँ पे अपन फादर नाम लेते हैं, इसको भी अपन शॉर्ट टेक्स्ट में लेंगे। और यहाँ पे अपन ले लेते हैं पोस्ट, पोस्ट को भेज देते हैं अपन लुकअप में। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे है लुकअप विजार्ड। जैसे आप लुकअप विजार्ड पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से ओपन हो जाता है आपका। यहाँ से आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर डेटा फिल कर लेंगे, जो भी आपके कोर्स है। फिर यहाँ पे आप BCA और भी कोर्स हैं तो आप वो भी ले लेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर देंगे। यहाँ पे लेकिन आपको शो कराएगा शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे मेल आईडी ले लेते हैं। ईमेल अभी लिख सकते हैं, जीमेल भी, पर डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसे अपन कहाँ भेज देंगे, हाई कर लेंगे। फोटो ले लेते हैं, फोटो कहाँ भेजेंगे, अटैचमेंट, ठीक है। अब आप इसको राइट क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करते टाइम वो आपसे नाम पूछेगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे और ओके कर देंगे, और इसको यस। सुनिए, अगर आप यहाँ पे देखिए बता रहा है प्राइमरी की, अगर आप यहाँ पे इसको नो कर देंगे ना, तो आपका यहाँ पे आईडी नहीं आएगा। नहीं लिया अभी, नहीं ली ना अपन, आईडी लेता है वो एक ऑटोमेटिक, ऑटो नंबर में आती है। और अगर आप इसको यस कर देंगे ना, तो देखिए आईडी ले ली उसने ऑटोमेटिक, और आईडी नंबर उसने कहाँ भेजा है, ऑटो नंबर, मतलब ऑटोमेटिक लेता जाएगा, अपने लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो पूरे कैलकुलेट आपके पास आ जाएंगी एंट्रियां, कि कितनी एंट्री आपने आपकी रिकॉर्ड में की है। अब प्राइमरी की क्या होती है, देखिए यहाँ पे चाबी टाइप का आ रहा है, साइन आईडी के थोड़े आएंगे, ये होती है प्राइमरी की तो बहुत सारी होती हैं, हमने तो बहुत पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको दो की आती है, एक फॉरेन की, एक आती है प्राइमरी, MSX। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की आप देते नहीं है, और ना ही आपको यहाँ पे मिलती है कि फॉरेन की है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि एक और टेबल ले लिया आपने, उसमें आपने की दी नहीं दी, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाती है, फॉरेन की। और इसमें भी आप यहाँ पे फॉरेन की में डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं, फॉरेन की जो रहती है, लेकिन प्राइमरी की में आपने यहाँ पे प्राइमरी की दी है, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप प्राइमरी की देंगे, उस फील्ड में आप डबल एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कि अपन ने आईडी में लिया है, 1 नंबर लिखा, 2 नंबर लिखा, 3 नंबर लिखा, अपन ने फिर से 1 नंबर की एंट्री करनी है, तो आईडी में अपन 1 लिखेंगे ना, तो वो लिख तो लेगा, लेकिन नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए नहीं जाने देगा। जैसे कि हम यहाँ पे आईडी में से हटा के नेम में दे देते हैं, कैसे देंगे आप, नेम को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइमरी की आ रही है, इस पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे आईडी से हटकर वो आपकी नेम में आ जाएगी, आ गई। आप इस पे राइट क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और डेटा शीट व्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डेटा फिल करना है, तो अपन यहाँ पे डेटा फिल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया कुछ भी ले लेते हैं हम, आप आपके अकॉर्डिंग ले लेना। gmail.com। अब यहाँ पे फोटो अटैच करना है, तो आप यहाँ से फोटो अटैच कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे, ऐड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप फोटो को अटैच कर देंगे। ये ले दिया आपने। अब जैसे आप इसकी एक और बार एंट्री करना चाहते हैं इसी पर्सन की, तो आप फिर से पूजा लिखेंगे, ले रहा, टैब की करेंगे, और यहाँ पे आप इसमें ले तो लिया, देखिए
अपनी एंट्री वो कर लेगा पूरी, लेकिन वो आगे एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है। पूजा@gmail.com। डॉट नहीं लगा, लगा है, अब लग गया है। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ से फोटो ऐड कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। अब आप टैप की करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करने के लिए जा रहे हैं आप, थर्ड स्टूडेंट की करनी है आपको, सेकंड मतलब और भी स्टूडेंट है, तो आप देखेंगे वो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करने देगा। ओके करेंगे तो आपको वो इसी पे रहने देगा, नहीं की उसने डबल एंट्री एक्सेप्ट, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होती है कि डबल एंट्री वो आपको नहीं करने देगी, और फॉरन की अपन देते ही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी, आप तो उसमें कुछ भी करते रहो। समझ आया ना प्राइमरी की, तो वो डबल एंट्री नहीं लेने देगा आपको। चलिए फोटो को देके देखना आप, क्योंकि जहां तक है प्राइमरी की आपका शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ऑटो नंबर, नंबर, इस टाइप के डेटा टाइप में आती है, और फोटो कहाँ रहता है आपका अटैचमेंट, ठीक है। अब अपन इस एंट्री को हटा देते हैं। अगर आप पूरी एंट्री हटाना चाहते तो यहाँ पर रो पे अब आपको नहीं करने देगा, तो इसे आपको हटाना ही पड़ेगा पूरा इस टाइप से, या फिर आप यहाँ पे दूसरे पर्सन की एंट्री फिल करते जाना, ठीक है। अपन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब आप टैप की करेंगे ना, तो देखिए देखिए दे दिया उसने सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपको। ये होता है कि आप डेटाबेस कैसे तैयार करते हैं। अब इसको आपको डिजाइन करना है, तो आप सभी स्टूडेंट ने फॉर्म डिजाइन करना सीखा है, इस पर राइट क्लिक करके पहले से सेव कर देंगे, क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आते हैं आपको फॉर्म आ रहे हैं, तो यहाँ से आप सभी को आता है ये डिजाइन करना, फॉर्म डिजाइन ले लेंगे, फिर यहाँ पे डिजाइन टूल आ जाएगा, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इस पे क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इन सभी फील्ड को आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग मूव करके रख देंगे, फिर आपको जिस भी टाइप से डिजाइन करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, आ जाएगा। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। इसके बाद आपकी रिपोर्ट चार टाइप्स की, सॉरी फॉर्म चार टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बताइए। कॉलमनर, जस्टिफाइड, डेटा सीट, टेबुलर, ठीक है। अब रिपोर्ट्स तीन टाइप्स की होती हैं, डाटा सीट हटा देंगे तो यही तीन टाइप्स की आपकी रिपोर्ट्स हो जाती हैं, और आपको कहाँ पे मिलती हैं ये, क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, फॉर्म विजार्ड आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पहले फील्ड सेलेक्ट करनी रहेगी कि आपके फॉर्म में आप कौन कौन सी फील्ड लेना चाहते हैं, तो अपन ये कुछ दो तीन फील्ड ले लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। तो देखिए ये चार आपके रहते हैं फॉर्म, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये डेटा सीट आ रहा है, डेटा सीट सेम आपका ऐसा ही रहता है जैसे आपने यहाँ पे टेबल बनाई थी ना, सेम वैसा ही फॉर्म रहता है आपका। ये डेटा सीट आपका रिमूव हो जाता है कहाँ पर, देखिए आ गया डेटा सीट के अकॉर्डिंग। अब आप क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फील्ड नेम सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट, यहाँ से आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। अब असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग पढ़ा है आपने एमएस वर्ड में, एक्सेल में। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम। आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करते हैं तो बढ़ते क्रम मिलेगा, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस टाइप से क्रम बढ़ता जाएगा। और अगर आप नाम लेंगे तो असेंडिंग में क्या आएगा, ए फिर बी फिर सी, तो यहाँ से अपन आईडी नेम रहने देते हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए ये तीन रहती हैं आपकी रिपोर्ट,
इसमें डेटा शीट रिपोर्ट नहीं मिलती आपको। आ जाएगा। और यहाँ पे ओरिएंटेशन आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा है, लैंडस्केप रहता है खड़ा पेज, सॉरी आड़ा पेज, और पोर्ट्रेट रहता है खड़ा पेज। तो आपको जिस भी टाइप के पेज में वर्क करना है यहाँ से वो ले सकते हैं आप। ठीक है, और कुछ पूछना हो? ये रिपोर्ट आ गई आपकी बनी। इसको रिपोर्ट व्यू में देखेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या है? जस्टिफाई का रिपोर्ट बतानी है या फिर फॉर्म, कुछ भी बता दें। देखिए अपन इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप फॉर्म जितने बनाते जाएंगे फॉर्म, वो यहाँ पे फॉर्म के नीचे से होते जाएंगे, और रिपोर्ट बनाते जाएंगे तो रिपोर्ट्स के नीचे आते जाएंगे। ठीक है, उनको आप बाद में कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फॉर्म विजार्ड, यहाँ से अपन फील्ड ले लेते हैं, नेक्स्ट, यहाँ पे जस्टिफाइड करते हैं, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश। तो इस टाइप से आएगा। जितनी फील्ड आपकी एंड हो जाएंगी ना, उसके बाद वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे एंड कर देगा, और नेक्स्ट की आपको देखी रहेगी तो इसमें आ जाएगा। ये आपने फॉर्म किया था जस्टिफाइड में, आप इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो देखिए फॉर्म के नीचे आ गया। इसी टाइप से आप रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से आप फील्ड नेम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से अपन आईडी ले लेते हैं, नेक्स्ट, जस्टिफाइड, और यहाँ से फिनिश कर देंगे। ये इस टाइप से आता है। हम इसे क्लोज करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके। इसमें क्या होगा, एक पर्सन की पूरी एंट्री लेगा वो, जहां पे एक एंट्री एंड हो जाएगी फिर वो नेक्स्ट एंट्री आपको शो कराएगा। नीचे नीचे कराता है इसमें, एक के नीचे एक, पूरी फील्ड नेम कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट में। ठीक है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, वो तो हम भूल ही गए। रिलेशनशिप होते हैं आपके 3 टाइप्स के। कौन कौन से? 1 to 1, 1 to many, many to many। ठीक है, रिलेशनशिप से क्या होता है कि एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं, लेकिन आप सभी स्टूडेंट क्या करना, अगर आप इस बुक में देखना, बुक में दिया हुआ लेकिन उसमें एक ही दिया है इमेज, आप हो सके तो हम आपको 3 इमेज बताएंगे, और शायद हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आप ध्यान से देखना। आपको अगर इमेज बनाना आ जाती है, चित्र बनाना जिसको चित्र बोलते हैं, आप सभी स्टूडेंट ने 10th 12th के एग्जाम दिए, 10th के साइंस का एग्जाम दिया है 10th में, उसमें कितने सारे चित्र देते थे बनाने के लिए मेन एग्जाम में, इसका चित्र बनाइए, उसका चित्र बनाइए। तो उसी टाइप से आपको इसमें भी बोल, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि चित्र बनाए, आपको तो उसमें बोल देंगे कि रिलेशनशिप को समझाइए, रिलेशनशिप क्या होता है, तो आपको बताना रहेगा। अगर आपको उसका इमेज बनाना आ जाएगा तो और अच्छी बात है, तो थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर देंगे और इमेज आप थोड़ी बड़ी बना देंगे तो आपके पेज ज्यादा भर जाएंगे, और इमेज में सामने वाले को बहुत अच्छा भी लगेगा, पर सही सही आनी चाहिए। कैसी? सबसे पहले तो आपका रिलेशनशिप रहता है 1 to 1। 1 to 1 रिलेशनशिप बनाने के लिए 2 टेबल होनी चाहिए। रिलेशनशिप क्या होता है, एक या एक से अधिक टेबल के बीच बनता है। ठीक है, तो क्या होता है 1 to 1। 1 to 1 में आपका सबसे फर्स्ट नंबर रहता है। जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हैं 2 टेबल के बीच, तो दोनों टेबल में आपकी सेम फील्ड होनी चाहिए। सेम फील्ड मतलब कि ध्यान रखना, आप अपन एक ले रहे हैं टीचर की टेबल, एक ले रहे हैं अपन स्टूडेंट की टेबल, तो जो टीचर की टेबल है ना उसमें भी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट की टेबल है उसमें भी स्टूडेंट आईडी होनी ही चाहिए। क्या बोला है हमने? 1 to 1 रिलेशनशिप में आपकी कोई एक फील्ड सेम होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपकी जो फील्ड सेम है उस फील्ड में प्राइमरी की का यूज होना चाहिए। प्राइमरी की जस्ट अभी हमने बताई आपको, समझ आया? प्राइमरी की कौन सी फील्ड में? दो फील्ड सेम है दोनों के पास, दोनों के पास कौन सी फील्ड सेम है? स्टूडेंट आईडी, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। ठीक है, इसमें टेबल नहीं बनी पाए, हम देखते हैं इसमें होगा ना, हमारे मेल पे, हम मेल पे ओपन करते हैं, रुकिए। अगर आपके पास
नहीं चल रहा। आपके पास क्या होगा, 1 to 1 के लिए सेम फील्ड होनी चाहिए, सेम फील्ड में आपकी प्राइमरी की का यूज होना चाहिए। और थर्ड, जिस फील्ड में आप प्राइमरी की का यूज करेंगे ना, उस फील्ड में आपका डाटा टाइप नंबर में होना चाहिए। थर्ड, ये 3 टॉपिक लिख देंगे, उसके बाद आप चित्र बना देंगे, फिर आपको ज्यादा डिटेल समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब चित्र कैसे बनाएंगे हम बताते हैं। इतना तो आया ना कि क्या रहता है आपका 1 to 1 में, क्या रहता है बोलिए। दोनों टेबल, जिन टेबल में आप रिलेशनशिप बना रहे हैं उन टेबल में कोई एक फील्ड सेम होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, 2 फील्ड आपकी सेम है, 2 फील्ड आपकी सेम है, उसमें क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए। और जिस फील्ड में आपकी प्राइमरी की है उसका डाटा टाइप किस टाइप का होना चाहिए, नंबर में। हम इसको ओपन करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल ली है, इस पे आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अरे इसमें तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसको पहले रिमूव कर दें फिर हम आपको बताते हैं। इसमें ये देखिए ये बना हुआ है, आप इसे बता सकते हैं कौन सा बना है, 1 to 1। इस टाइप से ही आपको बनाना है चित्र। पहले हम इसको डिलीट कर दें, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, इसको यस कर देंगे, हम इसे क्लोज कर देते हैं। आपने यहाँ पे स्टूडेंट ली टेबल, इसको अपन राइट क्लिक करते हैं और इसको अपन क्या करते हैं, डिजाइन दें। आपने देखिए स्टूडेंट आईडी ली है, उसको डाटा टाइप में कहाँ रखा है, नंबर में। और यहाँ पे प्राइमरी की किसको दी है, स्टूडेंट आईडी को। हमने इसमें टीचर आईडी भी ली है स्टूडेंट के डेटा में, आप किसी को भी कर सकते हैं, स्टूडेंट को या टीचर को, लेकिन दोनों टेबल में सेम फील्ड होनी चाहिए, याद रखना। अब यहाँ पे टीचर को देखते हैं अपन, टीचर में भी अपनी स्टूडेंट आईडी है, टीचर आईडी है, बट अपन इस पर राइट क्लिक करके देखेंगे तो स्टूडेंट आईडी को अपन ने प्राइमरी की दी है, तो दोनों में सेम किसमें है, स्टूडेंट आईडी में। 1 to 1 रिलेशनशिप में 3 पॉइंट हमने आपको बताई दिए। चौथा रहता है कि जिनके पास प्राइमरी की होती है उसको एक दूसरे का डेटा दिख जाता है, जैसे स्टूडेंट के पास है तो टीचर आईडी में भी डेटा दिख जाएगा स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के पास तो है तो उसमें टीचर का दिख जाएगा। अब हम बताते हैं कैसे बनाना, डेटा फिल करना आ जाएगा। अब अपन, और हाँ, रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पे आपकी कोई सी भी टेबल ओपन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये ओपन है आपकी यहाँ पे, तो ये आपको ओपन नहीं करना, इनको क्लोज करना। राइट क्लिक करके अपन क्लोज ऑल कर देते हैं। सबसे लास्ट में जाएंगे आप डेटाबेस टूल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिलेशनशिप, इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल शो हो रही है। अगर आपकी यहाँ पे टेबल शो नहीं होती हैं तो आप यहाँ पे शो टेबल से कर सकते हैं इन्हें, तो हमने यहाँ पे कर दी इनको शो। अब अपन इसको हटा देते हैं। अपनी कौन कौन सी है, टीचर और स्टूडेंट। तो आप कैसे चित्र बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, हेडिंग देंगे स्टूडेंट आईडी, फिर एक और दूसरा बनाएंगे उसी के पास, क्या हेडिंग देंगे, टीचर आईडी। फील्ड क्या क्या रखेंगे, ये आप तो इन्हें रख लेना, यहाँ पे दोनों में फील्ड यही रखनी है आप। और एक साइन बना देना 1 to 1 में, स्टूडेंट में इस टाइप का साइन, चाबी टाइप का बना देना, जिसको लगे कि हाँ ये चाबी टाइप की है, उसको एरो की दर्शा देना कि प्राइमरी की। ठीक है, अब अपन इस पर रिलेशनशिप बनाते हैं। 1 to 1 बनाने के लिए स्टूडेंट आईडी पर क्लिक करके माउस से स्टूडेंट आईडी पर ही मूव करना। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 to 1 लिखा हुआ आ रहा है, आ जाइए, आ रहा है 1 to 1 लिखा। आप इन तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे और क्रिएट कर देंगे, तो आप देखेंगे इसमें 1 to 1 रिलेशनशिप बन गया है। बन गया, कैसे पता चलेगा, इस पर राइट क्लिक करके पहले इसको सेव करना रहेगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ।
देखिए समझ नहीं आ रहा हो तो फिर बताइए, हम कुछ और सोचें फिर बताने का तरीका। थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, वो तो आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैंने एग्जाम से पहले हम सब करवा देंगे एमएसएफ। बस आप लोग, लेकिन मॉर्निंग में आ नहीं पाते कुछ स्टूडेंट, 9:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं हम बैच एमएसएफ से। ठीक है, अभी हम पहले ये सीखते फिर करते हैं, इसे क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट को ओपन करेंगे। स्टूडेंट टेबल को आपने ओपन की, देखिए प्लस का साइन आ रहा है, टीचर को करेंगे प्लस का साइन आ रहा है, मतलब आपका 1-to-1 रिलेशनशिप बन गया है। अब आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, दिख रहा है टीचर आईडी 1 है, टीचर का नाम है राधिका, डेटा दिख गया टीचर का स्टूडेंट को। जैसे कि आपके पास प्राइमरी की है और आपके पास भी वही फील्ड है, हमारा नाम और हमारी आईडी, और आपकी आईडी तो है ही आपके पास, देन हमारे पास भी क्या है, आपका नाम, आपकी आईडी, और आपकी जो आईडी है उसमें अपन ने प्राइमरी की दे दी, तो आपको हमारा डेटा दिखेगा और हमें किसका दिखेगा, आपका। मतलब एक दूसरे का डेटा दिख जाएगा 1-to-1 में, लेकिन दोनों में सेम फील्ड होनी चाहिए। मजाक की बात करवा लो आप लोग, सीरियसली लेते ही नहीं है कोई चीज। ठीक है, तो 1-to-1 में एक दूसरे का डेटा दिख जाएगा आपको। अब आती है 1-to-many, तो पहले तो इसको आपको क्लोज करना रहेगा, और अरे नींद आने लगी, फिर ऐसा तो सभी स्टूडेंट कहेंगे पता है, क्योंकि आप भी एग्जाम नहीं दे रहे, वो लोग भी नहीं दे रहे, ये तीनों अभी आए हैं, ये भी नहीं दे रहे एग्जाम। पढ़ लीजिए, अच्छा है, आपका कोर्स में भी यही है, आपका कोर्स में डाटा एंट्री है ना, है इसमें, अरे आएगा। अब आपका आता है 1-to-many। 1-to-many में भी आपकी सेम यही रहती है कि सेम फील्ड होनी चाहिए, सेकंड यही था आपकी, लेकिन इसमें सेम फील्ड में प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए, किसी एक फील्ड में प्राइमरी की होनी चाहिए, कोई सी भी एक। अब कौन सी एक बताइए, जैसे अपन ने हमारा और आपका एग्जाम्पल लिया, आपके पास भी आपका डेटा है, हमारे पास भी हमारा डेटा। अब ये बताइए आप, दो ऑप्शन है आपके पास, हम आपका डेटा देखें या आप सभी स्टूडेंट हम टीचर्स का डेटा देखना चाहते हैं, बताइए। जिनके पास प्राइमरी की रहेगी ना, तो वो दूसरी टेबल का डेटा देख पाएंगे। हमारे पास प्राइमरी की है तो हम ओनली आप सभी स्टूडेंट का डेटा देख पाएंगे, लेकिन आप हमारा डेटा नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्राइमरी की नहीं है, हथियार नहीं है देखने का। समझ आया? अपन इसमें करके देखते हैं। देखिए, इन दोनों में आपकी प्राइमरी की है सेम फील्ड में, अपन स्टूडेंट से प्राइमरी की हटा देते हैं, और याद रखना हमेशा सेम फील्ड से ही रिलेशनशिप क्रिएट करना है। आप अभी अपन ने स्टूडेंट से किया था, अब हम चाहते हैं, हम टीचर हैं, हम चाहते हैं आप सभी का डेटा हम देखें। हमारे पास प्राइमरी की है तो आपकी हम टेबल से प्राइमरी की हटा देते हैं, पर प्राइमरी की तब तक नहीं हटेगी जब तक ये रिलेशनशिप जो है ना आपको वो डिलीट नहीं करेंगे आप, तो उसको डिलीट करना है पहले। तो अपन यहाँ पे चलते हैं, ये रिलेशनशिप, इस पे आप राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं, स्टूडेंट को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके डिजाइन, और स्टूडेंट तक हटाएंगे कैसे प्राइमरी की को, अनसेलेक्ट कर देंगे, इसको हट जाएगी, इस पे राइट क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1-to-many बनाना, तो डेटाबेस टूल पे आएंगे, रिलेशन से। अब इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट में प्राइमरी की नहीं दिखा, सेम यही चित्र आपको 1-to-many में बना देना है। आपको टीचर आईडी को, अरे स्टूडेंट की हटा दिया अपन, इसमें टीचर को ली नहीं है, अपन इसमें टीचर की और लेते हैं। टीचर आईडी में भी स्टूडेंट के पास है प्राइमरी की, तो इसमें से हटा के अपन टीचर में कर देंगे। क्यों? क्योंकि टीचर को देखना है आप सभी का डेटा, और अगर आप स्टूडेंट से बनाते तो स्टूडेंट को शो होता टीचर का डेटा, टीचर नहीं देख पाते फिर आप सभी का डेटा। हमें पता है किसी को समझ नहीं आ रहा, पर क्या करें, पर इन सभी को सेलेक्ट करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1-to-many क्रिएट कर देंगे, तो इस टाइप का आएगा फिर आपका साइन।
इसी टाइप से आपको लाइन देनी है एग्जाम में भी, और इस टाइप का आप यहाँ पे साइन कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। जिसके पास प्राइमरी की होगी वहां पे आएगा 1, जिसके पास नहीं होगी वहां इस टाइप का साइन आएगा। हम आपको इसलिए तो बोल रहे थे बोर्ड का, लेकिन आप लोगों ने बोला यहीं कर लीजिए, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे चित्र बनाते ना तो स्वयं आप बना सकते थे, लेकिन इस टाइप से आपको समझ नहीं आ रहा है, पता है, पर हम बहुत जल्दी सिखा देंगे आपको ये। इसको सेव कर देंगे, क्लोज। अब आप टीचर के पास आएंगे, टीचर टेबल ओपन की, देखिए प्लस का साइन आ गया, इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, टीचर आईडी 101 है जिनका नाम है राधिका, उनके स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट आईडी 1, और स्टूडेंट उनका है पूजा नाम उनका स्टूडेंट का नाम। फिर यहाँ पे टीचर आईडी 2 है, तो उनका कौन है, तो इस टाइप से उनके क्या है, स्वास्थ्य, सभी का आ गया। लेकिन स्टूडेंट अब किसी का डेटा नहीं देख पा रहे, देखिए नहीं देख पा रहे, क्यों, क्योंकि उनके पास प्राइमरी की नहीं थी और उनसे अपन ने रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया, टीचर आईडी से टीचर आईडी को किया। आ जाएगा नहीं। अब आपका आता है थर्ड, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इतना ही रहने देते, इसे हम क्लोज कर देते। बस थोड़ा सा हम थ्योरी बता देते हैं, तीनों बता दें, उसमें बहुत कंफ्यूज है, लेकिन याद रखना थ्योरी बता देते हैं, फिर आप रिलेशनशिप क्रिएट कर लेना। देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे, तो इससे पहले आप बॉर्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 to 1, सॉरी 1 to मैनी। अरे बात नहीं कीजिए, थोड़ी सी और रही है क्लास, बोल ले लीजिए। आपका यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 1 to मैनी। 1 to मैनी और 1 to मैनी आपके बनते हैं मैनी टू मैनी। नहीं आया ना समझ, देखिए कहा था हमने, हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए 3 टेबल ले लेते हैं अपन, 2 तो अपने पास हैं ही, 2 तो अपने पास है ही टेबल, स्टूडेंट की और एक टीचर की। थर्ड जो टेबल रहेगी ना, कुछ जल रहा है, थर्ड जो टेबल रहेगी ना आपकी, उसमें फर्स्ट वाली टेबल और सेकंड वाली टेबल की फील होनी चाहिए। थर्ड वाली टेबल हम बताते हैं, पहले अपन इसको डिलीट कर दें रिलेशनशिप को, और इसको राइट क्लिक करके क्लोज कर दें, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट टेबल ली थी स्टूडेंट आईडी, तो इसमें अपन ने प्राइमरी की किसको दी थी, स्टूडेंट को, तो अपन इसको स्टूडेंट को दे देते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके सेव कर देंगे। आप इसमें देख रहे हैं तीनों फील्ड में टीचर की में अपन ने टीचर को दी रखी है यहाँ पे प्राइमरी की, और जो जंक्शन वाली टेबल लिए हमने उसमें आप देखिए कहाँ गया डिजाइन, टीचर आईडी भी है और स्टूडेंट आईडी भी है। इन दोनों में आपको प्राइमरी की नहीं देनी, थर्ड वाली टेबल में फर्स्ट और सेकंड में देना है। स्टूडेंट को दे देना, टीचर को दे देना, तीसरे में किसी को भी नहीं देना, और वो ऑटोमेटिक ले लेगा आपका आईडी में, ठीक है। अब आप यहाँ पे बनाएंगे, हम इन सभी को क्लोज कर देते हैं। मैनी टू मैनी में जो कॉमन डेटा होता है ना, कॉमन मतलब कि जैसे ये पूजा है, पूजा को हम भी पढ़ा रहे हैं, भारती मैडम भी पढ़ा रही हैं और भी पढ़ा रहे हैं, तो हम टीचर कॉमन है। या फिर जैसे कि आप हैं पूजा, आप हमारी क्लास को लेती हैं, साथ में और भी, अरे कॉमन है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट कॉमन हुए, तो जहां पे स्टूडेंट कॉमन हो जाएंगे ना, तो वो आपका आ जाएगा रिलेशन। पर ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल डेटा फिल कर लिया, आपको मिक्स डेटा फिल करना पड़ेगा फिर उसमें, इसलिए हम बता रहे हैं आप तो डायरेक्ट चित्र बना देना, तो डेटा फिल करना ही नहीं है टेबल में। अब हम बताते हैं डेटाबेस टूल। यहाँ पे देखिए हमने तीनों टेबल लेनी, स्टूडेंट के पास है प्राइमरी की, टीचर के पास है, तो इस स्टूडेंट को मूव करके इस स्टूडेंट पे रख देंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, तो क्या आ रहा है 1 to मैनी, क्रिएट। फिर टीचर के पास है प्राइमरी की, टीचर को मूव करके रख देंगे टीचर के पास, 1 to मैनी, 1 to मैनी और 1 to मैनी, मैनी टू मैनी।
तो आपका ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे, क्लोज। अब आपकी जो यहाँ पे टीचर है, टीचर की देखिए ये है स्टूडेंट, ये है टीचर। दोनों में आप देखेंगे जो कॉमन होगा ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है स्टूडेंट। इसमें अब अपन ने डेटा फिल नहीं किया तो इसलिए वो शो नहीं करा रहा, खा लिया है आपका। इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा डेटा फिल करना है, हमने इसमें थोड़ा सा ही किया होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं स्टूडेंट के पास। इसमें टीचर कौन कौन सी कॉमन है आप देखेंगे। एक ही एक कॉमन आ रही तीनों में, और इसमें टीचर में क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक कॉमन आ रहा है इन दोनों में। और भी डेटा होता तो उसमें नहीं लेते आप। तो क्या हुआ है आपका ये रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी। डायग्राम निकाल दें, फोटो लेना है। बुक में ये तीनों नहीं दिए, बुक में सिर्फ आपको एक साइड डायग्राम देगा, वो एक ही दिया, तीनों नहीं दिए। आप तो कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा बना देना चित्र, तो ले लीजिए सर, जितने नंबर का होगा ना क्वेश्चन पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आप। क्लोज कर दें।